क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है, एक बटन जो हर रोज, हर घंटे, हर मिनट दब रहा है और उसे दबाने वाले आप खुद हैं। ये वो बटन है जो आपको सोने नहीं देता, जो हर डिसीजन को एक लाइफ और डेथ सिचुएशन बना देता है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इस बटन को स्विच ऑफ करने का सीक्रेट 5000 साल पहले एक बैटलफील्ड के बीच में बताया गया था। जी हाँ, द सोल्यूशन टू योर ओवर थिंकिंग इज रिटन इन द भगवद गीता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आपका स्वागत है माइंड मैट्रिक्स पर। ऐसी जगह है जहां हम लाइफ के सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से डिकोड करते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप रात को सोने जाते हैं, लाइट बंद करते हैं और तभी शो शुरू होता है, आपके दिमाग का शो। यार, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। कल मीटिंग में क्या होगा? अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो? उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की एंग्जाइटी के बीच आपका प्रेजेंट गायब हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। आप इतना सोचते हैं, इतना एनालाइज करते हैं कि आखिर में आप कुछ कर ही नहीं पाते। यू गेट स्टक, फ्रीज हो जाते हैं। अगर आपने भी कभी इस मेंटल ट्रैप को एक्सपीरियंस किया है तो एक सेकंड के लिए पॉज करके नीचे कमेंट्स में स्टक लिखिए। लेट्स सी कितने लोग इस प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। आपका एक लाइक मुझे ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब आप सोचेंगे, अमित, ओवर थिंकिंग और गीता, ये क्या कनेक्शन है? देखिए, ज़्यादातर लोग गीता को सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट मानते हैं, बट इन रियलिटी इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल मास्टरपीसेस। ये मैन मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल और लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का एक प्रैक्टिकल गाइड है। इमेजिन द सीन, कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ लाखों योद्धा, दूसरी तरफ भी लाखों। हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर शुरू होने वाला है और उस समय के सबसे बड़े वॉरियर अर्जुन सडनली अपने हथियार नीचे रख देते हैं। क्यों? बिकॉज ही स्टार्ट्स ओवर थिंकिंग। मैं कैसे लड़ूंगा? सामने तो मेरे अपने गुरु, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार हैं। इन्हें मारकर राज्य मिला तो क्या फ़ायदा? पाप लगेगा। लोग क्या कहेंगे? हिस्ट्री मुझे कैसे याद रखेगी? साउंड्स फैमिलियर? लोग क्या कहेंगे? क्या फ़ायदा? अगर फेल हो गया तो? ये अर्जुन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। अर्जुन वाज सफरिंग फ्रॉम अ मैसिव इमोशनल एंड मेंटल ब्रेकडाउन। और तब उनके सारथी, उनके गाइड लॉर्ड कृष्णा ने उनको जो ज्ञान दिया वो है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। आपको क्या लगता है, कृष्णा ने ऐसी कौन सी मैजिकल पिल दी होगी जिससे अर्जुन की ओवर थिंकिंग बंद हो गई? द आंसर इज माइंड ब्लोइंग। लेट्स डिकोड इट। कृष्णा का सबसे पहला और सबसे पावरफुल लेसन था गीता के चैप्टर 2 श्लोका 47 में। शायद आपने सुना भी हो, कर्माने वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचने माँ कर्म फले तुर्भुर्मे माँ ते संगोस्तव कर्मिणी। इसका सिंपल मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता करके अपने कर्म मत करो। सिंपल वर्ड्स में, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द प्राइज। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। आप एक स्टूडेंट है और आपका एग्ज़ाम है। ओवर थिंकिंग क्या है? अगर रैंक नहीं आई तो? शर्मा जी के बेटे से कम नंबर आए तो? पेरेंट्स क्या बोलेंगे? ये सब फल यानी रिजल्ट्स की चिंता है। कृष्णा कहते हैं, भूल जाओ, रिजल्ट्स तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। पेपर कितना टफ आएगा, चेकिंग कैसे होगी, बाकी स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके एफर्ट्स, आपका पढ़ना, आपका हार्ड वर्क, आपका कर्म। दिस इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको केयर नहीं है, नहीं, इट मीन्स यू केयर सो मच अबाउट योर वर्क कि आप रिजल्ट की एंग्जाइटी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। एक क्रिकेटर का काम है बेस्ट शॉट खेलना, ये सोचना नहीं कि वो सिक्स जाएगा या कैच आउट होगा। जब आप रिजल्ट से अटैचमेंट हटा देते हो तो ओवर थिंकिंग का 90% फ्यूल खत्म हो जाता है। बिकॉज ओवर थिंकिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अबाउट द व्हाट इफ ऑफ द रिजल्ट। ओके, सो हमें क्या करना है ये तो समझ आ गया, बट कैसे बनना है इसके लिए कृष्णा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा वो इंसान है जिसका मन स्थिर है, स्टेबल है, जो सक्सेस में पागलों की तरह नाचता नहीं और फेलियर में डिप्रेशन में नहीं चला जाता, वो शांत रहता है। डिड यू नो, इसके लिए गीता में एक ब्रिलियंट एनालॉजी दी गई है, कछुए की यानी टोटोइज की। कृष्णा कहते हैं, जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेटकर अपने शैल के अंदर ले जाता है,
वैसे ही एक स्थित प्रज्ञा अपने सेंसेस को आँख, कान, नाक, विषयों से यानी वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से आसानी से पीछे खींच लेता है। आज की दुनिया में इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टेंट सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, दूसरों की वेकेशंस की फ़ोटो देखकर जेलसी, न्यूज़ देखकर एंग्जाइटी, ये सब विषय हैं जो हमारे मन की शांति को भंग करते हैं। स्थित प्रज्ञा बनने का मतलब है अपने मेंटल रिमोट को अपने हाथ में रखना। आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ आपको अफेक्ट करेगी और कौन सी नहीं। आप सिचुएशंस के पपेट नहीं बल्कि अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट इग्नोरिंग द वर्ल्ड, इट्स अबाउट नॉट लेटिंग द वर्ल्ड्स नॉइज बिकम योर इनर वॉइस। दिस इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल फ्रीडम। तो थ्योरी तो अमेजिंग है, बट इसे रोज की लाइफ में अप्लाई कैसे करें? Here are 3 practical steps inspired directly from the Gita to stop overthinking. Step 1, the 5-minute rule. अगर कोई काम या डिसीजन आपके दिमाग में घूम रहा है और वो 5 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। मैसेज का रिप्लाई करना है, कर दो। छोटा सा ईमेल भेजना है, भेज दो। ओवर थिंकिंग तभी हावी होती है जब हम एक्शंस को डिले करते हैं। छोटे एक्शंस बिल्डअप मोमेंटम एंड ब्रेक्स द साइकिल ऑफ थॉट्स। स्टेप 2, द ब्रेन डंप जर्नल। अर्जुन ने अपनी सारी कंफ्यूजन, सारे डर कृष्णा के सामने बोल दिया। ही डिड अ ब्रेन डंप। आप भी यही करो। हर रात सोने से पहले एक डायरी लो और जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, अच्छा, बुरा, स्टूपिड, सब लिख दो। इससे 2 चीज़ें होंगी। 1, आपका दिमाग खाली हो जाएगा। 2, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को पेपर पर देखेंगे तो वो अक्सर उतनी बड़ी नहीं लगेगी जितनी आपके दिमाग में लग रही थी। स्टेप 3, डिफाइन योर कर्मा फॉर द डे। हर सुबह रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि आज आपका कर्म क्या है। आज मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी है, आज मुझे अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, आज मुझे जिम जाना है। अपने प्रोसेस गोल डिफाइन करो, आउटकम गोल्स नहीं। जब आपका फोकस प्रोसेस पर होगा तो रिजल्ट्स की एंग्जाइटी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक अंधेरी गुफा की तरह है जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं, और भगवद गीता वो टॉर्च है जो हमें उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। डिटैचमेंट का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है इमोशनली इंटेलिजेंट होना। अटैचमेंट का मतलब आई डोंट केयर नहीं, बल्कि आई विल डू माई बेस्ट एंड डोंट वरी अबाउट व्हाट आई कांट कंट्रोल है। आप अर्जुन हैं और आपकी लाइफ आपका कुरुक्षेत्र है। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, ये सब आपके दुश्मन हैं और गीता आपका अल्टीमेट रोड मैप है। द चॉइस इज योर्स। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग का एक भी लॉक खोला हो या आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो तो इस माइंड मैट्रिक्स की फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसे किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जिसे इसकी सच में ज़रूरत है। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। ऐसे ही माइंड बेंडिंग कंटेंट के लिए माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला आइकन जरूर दबा देना। याद रखिए, शांति आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। बस दिमाग का शोर थोड़ा कम करना है।